नमस्कार, जनता की पुकार में आपका स्वागत है। बंगाल विजय का जश्न, सीएम रेखा गुप्ता ने भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन संग काली मंदिर में टेका मत्था। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा का कमल खिल चुका है। भाजपा ने टीएमसी को पटखनी देते हुए 206 सीटें हासिल की हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ सीआर पार्क स्थित मां काली मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। मां काली के चरणों में शीश नवाने के बाद मुख्यमंत्री ने इस जीत को भारतीय राजनीति का एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भगवा शान से लहरा रहा है। यह जीत इस बात का स्पष्ट संकेत है कि देश की जनता का विश्वास विकास और राष्ट्रवाद की राजनीति में ही है। जनता को सबसे पहले बहुत बहुत अभिनंदन। सभी राज्यों के जो चुनाव हुए उन राज्यों के जनता को मेरा बहुत बहुत अभिवादन। और मेरा ये मानना है माँ काली, माँ दुर्गा, माँ कामाख्या हम सबको आशीर्वाद दे कि हम पश्चिम बंगाल, असम समेत पूरे भारत के विकास में जो हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो राष्ट्र नायक के रूप में लगातार इस देश में प्रधान सेवक के रूप में जिस रूप से काम कर रहे हैं और विकास के साथ साथ हमारी विरासत और संस्कृति को भी संजोते हुए आगे लेके जा रहे हैं। और मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को और पश्चिम बंगाल की विरासत को किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ सकता है तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। और मैं मानता हूं पूरे देश की जनता ने जो कसक कुछ रह गई थी 2024 के, उस कसक को जनता के मन में जो टिस था उसको कहीं न कहीं लगातार विजयश्री देकर जनता अपने मन के भावना को व्यक्त कर रही है। मैं आज माँ काली के दरबार में आया आशीर्वाद दिया हूँ और यही कामना करता हूँ कि पूरे देश और पश्चिम बंगाल और समस्त सभी राज्यों में सुख शांति समृद्धि रहे और विकास और विरासत के संकल्प के साथ हमारे ये माँ काली का आशीर्वाद है, उनकी शक्ति है जिसके कारण से बंगाल में बंगाल की महिलाएं नारी शक्ति एकजुट होकर के भयमुक्त होकर के आतंक के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो पाई और अपना वोट डाल पाई। और इस वोटिंग ने बंगाल में जो सुशासन की सरकार बनाई, लोकतंत्र को जो जीत दी, वो आने वाले बंगाल के भविष्य को और उज्जवल करने वाली है। और मैं सही मायने में ये मानती हूँ कि जिस नेता ने जिस पार्टी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध किया, आज उनको मुंह की खानी पड़ी। चाहे वो डीएमके के स्टालिन हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, एक एक व्यक्ति जिसने नारी शक्ति का अपमान किया, आज उसको जवाब देना भारी पड़ रहा है। ये जीत महिलाओं की जीत है, माँ काली के आशीर्वाद से बंगाल की जीत है, देश की जीत है, देश के विकास की जीत है। और इस सब के कारण से विकसित भारत का रास्ता प्रशस्त हो रहा है और पूरा देश एकजुट होकर आगे बढ़ेगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।